हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखते हैं कल के बाजार में क्या देखते हैं कि बैंक निफ्टी अपना क्या मूव दे सकता है, किस हिसाब से हम लोग काम वहां कर सकते हैं, क्या प्लानिंग हो सकती है हम लोगों की। तो देखते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहला चीज़ जो आपको नोट करना है कि क्या हमारा सपोर्ट रह सकता है और क्या हमारा रेसिस्टेंस रह सकता है। लेवल समझते हैं। सबसे पहली चीज़ एक चीज़ देखना है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है कि बाजार यदि निफ्टी 24,750 के ऊपर सस्टेन करता है तो अप साइड मूवमेंट हो सकता है। जो पहला आप रेसिस्टेंस लेके चलोगे 24,920 का, 24,920 का पहला रेसिस्टेंस लेके चलोगे। दूसरी चीज़ एक लेवल भी ध्यान रखना है बीच में कि ये जो अभी भी ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूँ 6 तारीख का जो हाई था, 6 दिसंबर का जो हाई था वो पहला रेसिस्टेंस रहेगा और दूसरा रहेगा मेरा 920 का। ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे यदि इंपॉर्टेंट बात करें सपोर्ट की तो यहाँ पे ये लेवल जो सस्टेन किया है इस लेवल का ये जो पॉइंट है ये नोट रखेंगे हम लोग कि इस पॉइंट के नीचे यदि क्लोजिंग आती है, यहाँ से नीचे की यदि क्लोजिंग आ गई तो हमें 24,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये चीज़ नोट करके रखेंगे। किसमें? निफ्टी में ये व्यू लेके चलना। कहीं भी जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी करोगे पैसे गवाओगे। मैं तुम्हें इसलिए टाइम टू टाइम मेरा पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, मेरा ट्रेड दिखा रहा हूँ कि कुछ तो समझो, कुछ तो समझदारी का काम करो। उसके बाद ये बात कर रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी के बारे में। किसके बारे में? कि देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल रह सकता है। ये बैंक निफ्टी को देखा मैंने, बैंक निफ्टी खोला, बैंक निफ्टी देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी, ये रहा निफ्टी बैंक ओपन, इसके लेवल्स को समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या दे सकता है, कहाँ दे सकता है, क्या चीज़। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक कहानी बनी थी, ये 2 टॉप बन गए थे, 2 टॉप बना और यहीं से बार बार बाजार ने क्या लिया, यहाँ पे अभी रिजेक्शन, एक ये और एक ये। जब तक बैंक निफ्टी, ध्यान से समझना, जब तक बैंक निफ्टी 53,850 क्यों 53,850 के लेवल ऊपर की क्लोजिंग ना दे दे, कहाँ दे दे, क्लोजिंग ना दे दे, कहाँ की 53,850 की क्लोजिंग ना दे दे, तब तक आप पॉजिटिव मत होना। अभी फिलहाल मेरा रेसिस्टेंस पहला ये है। यदि कल बाजार रीटेस्ट करेगा एक बार किसको, 53,370 को मान लो, 53,370 को रीटेस्ट करे, क्या करे, रीटेस्ट करे तो यहाँ पे नीचे का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है मेरे लिए। कहाँ के लिए? 53,850 के लिए। यदि ये मेरा लेवल होगा किस चीज़ का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये मेरा 53,370 का। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब मैं कुछ शेयर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसे पहला शेयर्स मैं लेके आया हूँ, देखते हैं इस चीज़ को जहाँ पे ब्रेकआउट है, NBCC। NBCC क्या कह रहा है देखते हैं। NBCC में हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। यहाँ पे मैं डे पे आता हूँ चार्ट को लेके। यहाँ पे देखो अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा ब्रेकआउट कैसे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा ब्रेकआउट ये रहा, ये था और इस चीज़ को रीटेस्ट भी कर गया, इस चीज़ को रीटेस्ट भी कर गया। यहाँ पे हम स्विंग या पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। ये मेरा कोई राय मशवरा नहीं है कि आप यहाँ पे शेयर खरीदो या बेचो। मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैं ना किसी को खरीदने के लिए बोल रहा हूँ ना बेचने के लिए। पहली बात आप अपना ध्यान रख लेना, किसी के भरोसे पे करने से अच्छा है कि खुद के दम पे सीखो, सीखने के बाद मैच करो। आपने जो सीखा और मैं जो बता रहा हूँ वो दोनों चीज़ें मैच हो रही है तब आप ट्रेड करो, वरना ट्रेड मत करो। ट्रेड करने की बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ है, बार बार कहता हूं, सरस्वती माता आएगी तभी लक्ष्मी माता आएगी। तुम लोग लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हो और तुम जेब खाली करते रहते हो, वो चीज़ ठीक नहीं है किसी भी तरीके से। तो उस चीज़ों को मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, उन चीज़ों को इग्नोर करो। यदि उस तरह की बातें अभी भी आप रखते हो तो मैं मानता हूं ट्रेडिंग में आपका कोई जगह नहीं है। आने वाले समय में आप खुद भी समझ जाओगे और मुझे समझाना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस चीज को समझो। मैं यहाँ कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट है। तो आप देखो कि इस सपोर्ट के अब यहाँ नीचे की क्लोजिंग आ गई तो तुम्हें यहाँ पे सपोर्ट पे यदि मैं कोई चीज खरीदता हूँ और सपोर्ट वापस यदि रेसिस्टेंस बन गया तो वहां से मुझे निकलना पड़ेगा, वहां से मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, एग्जिट विथ लॉस। मैं यही चीज समझा रहा हूं तुम्हें समझ में नहीं आता है। अब यहां से यदि ऊपर की क्लोजिंग है, रीटेस्ट भी किया, सब चीज अच्छा माहौल है, तो मेरा मानना है कि ये यहां तक आ सकता है।
कहां तक आ सकता है, 110 का लेवल दिखा सकता है, ये जल्दी से जल्दी दिखा सकता है यहाँ पे 110 का लेवल। मैं तो यहाँ इस लेवल को ट्रेड करूंगा, इस लेवल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मुझे कुछ भी कहानी सोचने की जरूरत नहीं है। यदि ये 100 के नीचे की क्लोजिंग दे दिया तो मेरा स्टॉप लॉस है, नहीं तो मेरा पता है 2-4 दिन के अंदर अंदर जो 2-4 दिन जो स्विंग ट्रेड में अभी समझाया हूं आप लोगों को, कुछ वीडियो दिया है, देख लेना स्विंग ट्रेड कैसे है, क्यों है, किसके लिए है। यदि मैं यहाँ पे स्विंग बना के रखता हूं 2-4-5 दिन के लिए तो 110 मुझे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोला और कूद पड़े, नहीं, अपनी स्टडी वही काम आता है। खुद के बिना मेरे स्वर्ग देखने का कोई फायदा नहीं है, कोई कितना भी मुझे स्वर्ग दिखा दे, जब तक मैं नहीं मरूंगा स्वर्ग देखूंगा भी नहीं। तो वो चीज है, ध्यान से समझना और ध्यान से देख के इस काम को करना। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने 3 बातें आपको बताई यहाँ पे, निफ्टी की स्टडी, बैंक निफ्टी की स्टडी लर्निंग पर्पज से, और एक शेयर की स्टडी मैंने बताई जो कि आप स्टडी करो और आपको ठीक लगे तब आप वहां काम करो अपने लेवल पे देख के। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।